ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब भागवतम में आगे बताया है कि मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को ये जो संवाद चल रहा है, महाराज पृथु उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न इन 4 कुमारों से किए। तो इन प्रश्नों को सुनने के पश्चात अब इन 4 कुमारों में से जो एक कुमार हैं सनत कुमार, अब वो उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को बता रहे हैं कि ये 4 कुमार महाराज पृथु के जो शब्द उन्होंने कहे थे उससे अत्यंत संतुष्ट हुए। जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे उससे अत्यंत संतुष्ट हुए। वो क्यों? वो कहते हैं उसके 3 कारण थे। एक तो जो भी महाराज पृथु ने उस सभा में जिन शब्दों का प्रयोग किया वो सारे शब्द अर्थ से भरे हुए थे। मतलब जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, कई बार हमारे अर्थों का कुछ, हम जो शब्द बोलते हैं उसका कोई अर्थ भी नहीं सही प्रकार से निकाल सकता है। तो उस प्रकार के शब्द बोलने का कुछ लाभ नहीं है। अगर हम कुछ शब्द बोलते हैं वो शब्द अर्थों से भरे होने चाहिए। तो ये हो गया पहला। दूसरा, वो कहते हैं जो उन्होंने शब्द कहे उस परिस्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो जिस चीज के ऊपर चर्चा चल रही है, अगर हम उसको छोड़ करके कुछ और चीज़ों के बारे में, किसी और विषय के बारे में व्याख्या करना प्रारंभ कर दें तो वो सही नहीं है। हमारा मन जो है डाइवर्ट हो जाएगा, उस विषय से अलग हो जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्या था कि पृथु महाराज ने न केवल अर्थ से भरे हुए शब्द वहां पर कहे उस सभा में, उस परिस्थिति के अनुसार जो अनुकूल शब्द थे वो शब्द उन्होंने वहां पर कहे। तीसरा, वो कहते हैं जो भी उन्होंने शब्द वहां पर व्यक्त किए अत्यंत मधुर शब्द थे। तो अगर ये 3 चीजें हम जब कथा का वाचन करते हैं तो ये 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो हम शब्द बोलें वो अर्थ से भरे होने चाहिए। दूसरा, जो हम वर्णन कर रहे हैं वो उस परिस्थिति, उस विषय के अनुकूल, उससे बाहर नहीं होने चाहिए।
तीसरा, जो हम शब्द बोलते हैं वो अत्यंत मधुर होने चाहिए, कानों के लिए भी और हमारे हृदय के लिए भी। तो पृथु महाराज क्योंकि अत्यंत भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, तो तीनों प्रकार से उन्होंने जो भी शब्द वहाँ पर कहे, जो भी प्रश्न वहाँ पर पूछे, उसको सुनने के पश्चात ये 4 कुमार जो हैं अत्यंत संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। और अब उनमें से सनत कुमार जो हैं वो अब इनका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सनत कुमार पृथु महाराज से कहते हैं, हे पृथु, जो भी तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न जो है केवल तुम्हारी और केवल हमारी भलाई के लिए नहीं है। ये प्रश्न जो है सबकी भलाई के लिए है, सभी जीवों की भलाई के लिए है। कई बार हम लोग भी प्रश्न पूछते हैं, बड़े संकीर्ण होते हैं, केवल हमारी भलाई के बारे में हम जो है सोचते हैं। लेकिन महात्मा गण जब प्रश्न पूछते हैं वो सबकी भलाई के लिए होते हैं। तो कहते हैं कि हे पृथु, जो तुमने ये प्रश्न पूछे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए है। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर पता नहीं है, इसलिए तुमने ये प्रश्न पूछे हैं। लेकिन ये महात्माओं का एक लक्षण होता है कि उनको उत्तर पता है, लेकिन फिर भी वो महान भक्तों से, महात्माओं से, दूसरे महात्माओं से ये प्रश्न जो है पूछते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो ये भी एक बड़ा सुंदर विषय है, समझने लायक है। हम भगवत गीता में भी ये देख सकते हैं, अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछे वो केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए उन्होंने प्रश्न किए। अर्जुन तो अज्ञानी नहीं थे। अगर हम देखें, जैसे यहां पर सनत कुमार जी बता रहे हैं पृथु महाराज से कि आप अज्ञानी थोड़ी हैं, आपने जो प्रश्न पूछे हैं आपको सब उत्तर पता है, लेकिन फिर भी लोगों की भलाई के लिए हम जब उत्तर देंगे तो लोग भी जो है उसको सुनेंगे। ये हमारा जो संवाद चल रहा है, प्रश्न उत्तर जो चल रहा है, ये बाकी लोग भी सुनेंगे। तो उनकी भलाई के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे। तो ठीक इसी प्रकार से भगवत गीता में भी हमें देखना है। देखिए, भगवत गीता से भी हमें पता चलता है अर्जुन अज्ञानी नहीं थे। भला जो व्यक्ति भगवान के संग में रहता हो, जो भगवान का मित्र हो, वो अज्ञानी कैसे हो सकता है? लेकिन अज्ञानता का एक खेल खेल के अर्जुन के माध्यम से भगवान ने भगवत गीता सभी लोगों के लिए कही। अगर अर्जुन ने ये एक खेल नहीं खेला होता कि हे भगवान, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं युद्ध में क्या करूं, मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, तो अगर अर्जुन ने ये कार्य नहीं किया होता, अज्ञानता का खेल नहीं खेला होता, तो आज भगवत गीता हमारे पास में कहाँ से होती? अर्जुन के माध्यम से भगवान ने भगवत गीता पूरे विश्व को प्रदान की है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि पृथु महाराज के माध्यम से, क्योंकि पृथु महाराज ने इतने सुंदर प्रश्न पूछे हैं, उसके माध्यम से अब जो उत्तर
सनत कुमार देने वाले हैं वो पूरी मानवता की, पूरे जीवों की भलाई के लिए। तो कहते हैं इसलिए आपने जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे। आगे वो कहते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं, हे पृथु, जब भक्तों का संग होता है, जैसे यहां पर किन किन का संग है, 4 महान संत हैं, पृथु महाराज भी महान भक्त हैं, और वहां पर ब्राह्मण गण है, देवता गण है, अन्य महान संत गण हैं। तो कहते हैं जब महान भक्तों का संग होता है तो उसमें 3 लोगों का उद्धार हो जाता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, जब भी हम महान भक्तों का संग करते हैं, जब भी हम महान भक्तों के संग में भगवत कथा का पान करते हैं, उसको सुनते हैं, तो 3 लोगों की भलाई है। किन की भलाई है? तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, एक तो कहते हैं जो प्रश्न पूछता है, क्योंकि जो ये संवाद चल रहा है, आप इसी प्रकार से देखेंगे, भागवतम जो है एक प्रकार का संवाद है। जैसे नैमिषारण्य जो स्थान है, वहां पर महान संत गण वहां पर जो है एकत्र हुए। कौन कौन थे? शौनक आदि ऋषि। तो शौनक आदि ऋषि गए, किन के पास में गए? सूत गोस्वामी के पास में गए, और उनके संग में उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रश्न किए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये समझना, भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए। तो शौनक आदि ऋषि वो कहां पर गए? सूत गोस्वामी के पास में गए, और अनेकों प्रकार के भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में प्रश्न किए। आगे क्या हुआ? सूत गोस्वामी ने उनके उत्तर दिए। तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत गोस्वामी ने उत्तर दिए, और बाकी जो वहां पर महान साधुगण थे, बाकी जो लोग वहां पर विराजमान थे, उन सब ने इनका श्रवण किया, इन प्रश्न उत्तरों का, इस संवाद का श्रवण किया। तो 3 लोग इसमें जो हैं उनकी भलाई है। प्रश्न पूछने वाले जैसे शौनक आदि ऋषि, उनकी भी भलाई, क्योंकि भगवान के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पृथु महाराज और बाकी उनके साथ में जितने भी वहाँ पर लोग हैं, तो पृथु महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, और उत्तर कौन दे रहे हैं? सनत कुमार। तो उनकी भी भलाई है। तो और जो बाकी श्रोतागण हैं, उनकी भी भलाई है। तो 3 लोगों का बेनिफिट होता है, 3 लोगों की भलाई होती है। एक प्रश्न पूछने वाला, एक उत्तर देने वाला, और जो बाकी श्रोतागण होते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं भागवत में ही और एक प्रसंग भी आता है बिल्कुल इसी प्रकार का। परीक्षित महाराज वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अन्य साधु गणों के साथ में हैं, उनके साथ में ब्रह्मा जी भी हैं, नारद भी हैं, वेद व्यास भी हैं। और वो किनसे प्रश्न पूछ रहे हैं? वो प्रश्न पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, और जो बाकी श्रोतागण हैं उन सब की भी भलाई है। मतलब न केवल प्रश्न पूछने वाले, जो उत्तर दे रहे हैं। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं शौनक आदि ऋषि जो है वो भी महान संतगण हैं, परीक्षित महाराज महान भक्त हैं, शुकदेव गोस्वामी जिनसे वो प्रश्न पूछ रहे वो भी महान भक्त हैं, लेकिन दोनों की भी भलाई है।
क्योंकि दोनों भी भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। भगवान की भक्ति का कोई अंत नहीं है कि भाई मैंने जो है सब कुछ पा लिया है। भगवान की भक्ति में हम अनलिमिटेडली, अनंत रूप से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति अनंत है, उसका एंड नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो जितने ज्यादा हम भक्तों के संग में भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, ये चर्चा जो प्रश्न पूछता है, जो उत्तर देता है और जो श्रोतागण है, सबकी भलाई के लिए होते हैं। और वो कहते हैं इस प्रकार के प्रश्न उत्तर से क्या होता है, हृदय के अंदर में जो काम वासनाएं हैं पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है उससे मुक्त हो जाता है। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम में, जिससे हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों के संग में मिल करके भागवत कथा, कृष्ण कथा का पान करना। तो कहते हैं सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो, मतलब भगवान स्वयं बता रहे हैं सताम प्रसंगात, केवल भक्तों के संग में ही मम वीर्य समविदो, मेरी कथा अत्यंत उसके अंदर में शक्ति होती है। जब भक्त लोग भगवान की कथा उसके बारे में चर्चा करते हैं, अभक्तों के साथ में नहीं, भक्तों के संग में, तब भगवान कहते हैं मेरी कथा जो है बड़ी पावरफुल होती है। तो ये बड़ा ही सुंदर विषय है और इस विषय के बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।